स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, और उस सीरीज में आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलास डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बेसिक चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में होती हैं, कौन सी टर्म्स हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में यूज करते हैं और उनको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे थ्रू फॉर्मूला, थ्रू कॉन्सेप्ट। वो आज हमारा टॉपिक होगा पूरे लेक्चर में। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे आज का लेक्चर, जिसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक टर्म्स से। ठीक है जी, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक टर्म से हम के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हमने समझना कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है जी। ठीक है जी, प्रॉफिट यानी कि जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं और उस चीज को मैं ज्यादा प्राइस पे बेचूंगा अपनी कॉस्ट से, मतलब जितने में मैंने खुद खरीदी उस प्राइस से ज्यादा पे अगर मैं बेचूंगा तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू मुझे मिलेगी वो मेरा क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, और इसका ऑपोजिट है लॉस। लॉस का मतलब है कि जिस प्राइस पे मैं खुद चीज को खरीद रहा हूं, ठीक है जी, उस प्राइस से कम पे मैं सेल करूंगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं जी लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है दोस्तों, ठीक है जी, दोनों चीजें हैं, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, वो है क्या, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस है दोस्तों किसके बीच, आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है प्रॉफिट या लॉस। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है इस तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है तो आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर दो टर्म्स हमने सबसे पहले डिस्कस की, एक तो है सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब दोस्तों वो प्राइस जिस पे आप चीज खरीद रहे हो। ठीक है जी, और दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, मतलब वो प्राइस जिस पे हम चीज को सेल कर रहे हैं। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस यानी जिस पे हम चीज खरीद रहे हैं, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे हम चीज को बेच रहे हैं, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा एक तीसरा प्राइस भी होता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं एमपी, एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस, एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस को हम लिस्ट प्राइस के नाम से भी बुला सकते हैं जी, या फिर टैग प्राइस के नाम से भी बुला सकते हैं। अब ये प्राइस समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मार्क्ड प्राइस कौन सा होता है, मार्क्ड प्राइस हम उसे बोलते हैं दोस्तों जो एक प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन्ड होता है। ठीक है जी, वो प्राइस जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है जी, प्रोडक्ट विच इज मेंशन्ड ऑन द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है दोस्तों। अब कोई भी दुकानदार, ठीक है जी, चीज खरीद रहा है बेचने के लिए, तो हमेशा उस चीज का प्राइस वो कस्टमर को जो भी बताएगा वो अपनी कॉस्ट से कुछ ज्यादा ही बताएगा। ठीक है जी, मान लीजिए दुकानदार ने खुद 100 रुपए की चीज खरीदी, ठीक है जी, अगर कोई कस्टमर उसके पास वो चीज खरीदने जाएगा तो वो उसको 100 से ज्यादा ही प्राइस कोट करेगा, 100 कोट नहीं करेगा। रीजन, 100 तो उसकी अपनी खुद की कॉस्ट है, अगर उसने किसी भी कस्टमर को वो चीज 100 की बताई तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा उसमें से। ठीक है, इसलिए वो कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ेगा, और एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ने पे जो प्राइस बनता है दोस्तों उसे बोला जाता है एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस हैं जिस चैप्टर के अंदर, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस। उम्मीद करता हूं कि तीनों का मीनिंग अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अब इसके अंदर हम समझेंगे इन तीनों चीज का आपस में रिलेशन क्या है, ये तीनों कैसे कनेक्ट होती हैं। अब जो चीज हम समझेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पूरा साइकिल है इस चैप्टर के अंदर, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसका साइकिल है कि प्रोसेस शुरू कहां से होता है, ठीक है, और खत्म कहां पे होता है। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे। अब देखिए कहां से, सबसे पहले अब हमें जो भी सोचना है एक दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि सबसे पहले दुकानदार ने चीज खरीदी। ठीक है जी, जब वो चीज खरीदेगा तो कौन से प्राइस पे खरीदेगा, उसकी कॉस्ट प्राइस के, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद जब उसने चीज खरीदी, ठीक है,
वो उसमें कुछ एडअप करेगा प्राइस में, ठीक है। तो वो जो चीज उसमें एडअप करता है, इंक्रीज करता है, उसे बोला जाता है जी मार्कअप। तो सीपी में उसने कुछ एडअप किया, मार्कअप किया, तो वो क्या बन गया दोस्तों, उसके लिए एमपी बन गया, मार्क्ड प्राइस सेट हो गई उसकी। अब मार्क्ड प्राइस सेट करने के बाद जब भी कोई कस्टमर आएगा उससे चीज खरीदने, तो अगर वो बार्गेनिंग करता है तो उसको डिस्काउंट देगा, और वो डिस्काउंट कौन से प्राइस पे देगा दोस्तों, एमपी पे देगा, मार्क्ड प्राइस पे देगा, ठीक है जी। तो जितना मार्क्ड प्राइस उसने मेंशन किया होगा उसमें से वो डिस्काउंट को क्या करेगा, माइनस करेगा, और ये फाइनली उसके लिए क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो प्रोसेस की शुरुआत दोस्तों कॉस्ट प्राइस से हुई, और प्रोसेस खत्म कहां पे होगा, सेलिंग प्राइस पे जाके होगा, ठीक है जी। और इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस निकलेगा दोस्तों इस स्टेज पे, वही होगा जी हमारा या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस पूरे चैप्टर का, जो कि कॉस्ट प्राइस से शुरू होता है और सेलिंग प्राइस पे खत्म होता है। और इस प्रोसेस के बीच में सारी टर्म्स आ जाती हैं, हमारा मार्कअप भी होगा इसके अंदर, एमपी भी होगा, डिस्काउंट भी होगा, और प्रॉफिट और लॉस भी होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमेशा याद रखिए, क्योंकि यही हमारा डिसाइड करता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जो भी वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इन केस अब एक और चीज इसमें डिस्कस करते हैं। मान लीजिए वो दुकानदार डिस्काउंट नहीं दे रहा कोई भी, अगर डिस्काउंट 0 हो गया तो उस केस में मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है जी। इन केस ऑफ नो डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो उस केस में एमपी ही एसपी होगा, मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और जो मार्कअप था, ठीक है जी, वो हमारे लिए प्रॉफिट परसेंट बन जाएगा, ठीक है जी। ये चीज भी हमें याद रखनी है। अब इसको वैल्यूज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कि अब वैल्यूज एज्यूम करते हैं जी कुछ, ठीक है जी। वैल्यूज मान लीजिए उसने 100 रुपए की चीज खरीदी, तो उसकी कॉस्ट होगी 100 रुपए, ठीक है जी। अब उसने उसमें कुछ ऐड किया, कुछ वैल्यू बढ़ा दी उसकी, मान लीजिए उसकी पॉलिसी है कि वो 50% वैल्यू बढ़ा देता है जी हर चीज की, तो उसमें 50% प्लस करेगा, तो 100 में 50% प्लस करके एमपी कितना बना दोस्तों, 150 रुपए। अब कोई भी दुकानदार के पास कस्टमर आया, उसने बार्गेनिंग की और उसने अपनी पॉलिसी रखी है कि मैं 10% डिस्काउंट दूंगा हर चीज पे, तो वो इसमें से 10% क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 150 में से 10% माइनस करेंगे, 15 रुपए माइनस हो जाएंगे, कितना बनेगा दोस्तों, 135, 135, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों, 135। तो 100 रुपए की चीज कितने में बिकी, 135 में, तो यहां से उसको प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों, 35 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और अगर इसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट करना चाहें तो प्रॉफिट परसेंट दोस्तों कितना बनेगा, 35%। तो ये पूरा प्रोसेस बन रहा है हमारा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली ये चीज है दोस्तों कि इस प्रोसेस के मुताबिक हमारे पास 2 रास्ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक रास्ता है कि सीपी में हम मार्कअप ऐड करके एमपी पे पहुंचे, और एमपी में से डिस्काउंट माइनस करके हम एसपी पे पहुंचे। और दूसरा रास्ता क्या है दोस्तों कि सीपी में प्रॉफिट और लॉस को यूज करके डायरेक्ट हम एसपी पे पहुंचे, और वापस एसपी से डिस्काउंट के थ्रू हम एमपी, या एमपी और मार्कअप को यूज करके सीपी। अब दोनों में से आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है जी। अब मान लीजिए हमें एमपी पता हो और डिस्काउंट पता हो, हमें मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ये 2 चीजें पता है, एमपी और डिस्काउंट, ठीक है। तो एमपी और डिस्काउंट को यूज करके मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं दोस्तों, सेलिंग प्राइस ही कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है जी, क्योंकि एमपी और डिस्काउंट का रिलेशन एसपी बनाता है, ठीक है जी। सिमिलरली अगर हमें सीपी और मार्कअप पता है, सीपी और मार्कअप पता है, तो इन दोनों चीजों को यूज करके क्या कैलकुलेट किया जा सकता है। अब टेबल के अकॉर्डिंग देखिए, सीपी और मार्कअप, इन दोनों को यूज करके हम सिर्फ एमपी को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमें सीपी पता है और दूसरी तरफ प्रॉफिट या लॉस पता है, ठीक है, तो सीपी और प्रॉफिट या लॉस के थ्रू, ये पता है सीपी और प्रॉफिट लॉस पता है, इनको यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी होगी
कि क्या क्या गिवन है और उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली अब ये टेबल जो है, ये प्रोसेस जो है आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब इसी में से हम फॉर्मूलाज को भी डिराइव करते हैं दोस्तों। आइए पहला फॉर्मूला हम देखते हैं जी। सबसे पहले हमें सीपी और मार्कअप को यूज कर रहे हैं जी, ठीक है जी। पहला प्रोसेस सीपी और मार्कअप है। हमने 100 रुपीज में 50% ऐड किया, ठीक है जी। 100 में 50% ऐड करना है और कितना बन गया 150। तो पिछला जो मैंने चैप्टर किया परसेंटेज, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लेकर, ठीक है जी। तो अब वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम इसमें भी यूज करेंगे। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इंप्लीमेंट करने का दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब इसी को यूज करके हम फॉर्मूलाज क्रिएट करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला सीपी और मार्कअप से एमपी अगर बनाना है हमें, ठीक है जी। सीपी कितनी है दोस्तों 100 रुपए, इसमें हमने मार्कअप प्लस किया कुछ परसेंट और क्या बन गया एमपी बन गया। यानी कि सीपी हमारे लिए क्या हो गया इनिशियल वैल्यू, इसके अंदर हमें जितना भी मार्कअप ऐड करना है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा और फाइनल वैल्यू क्या बनेगी इस केस में एमपी, मार्क्ड प्राइस बनेगी। यानी कि सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एमपी। अब हमारे पास सीपी कितनी थी दोस्तों 100 रुपए, कितने परसेंट मार्कअप किया 50%। मार्कअप करना मतलब इंक्रीज करना, परसेंटेज को हम बढ़ा रहे हैं जी। 50% वैल्यू जब हम बढ़ाएंगे तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा 150/100। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे बनता है, आप देख सकते हैं जी, ठीक है। इज इक्वल टू ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 150 रुपए। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बनता है सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एमपी। अब दूसरे पे चलते हैं जी। दूसरा केस है एमपी 150, इसमें से हमने डिस्काउंट को माइनस करके क्या बनाया एसपी बनाई, ठीक है जी। एमपी में से डिस्काउंट को माइनस करके एसपी बनाई, तो हमारे लिए इनिशियल वैल्यू हो जाएगी अब एमपी, उसमें से हमें डिस्काउंट को माइनस करना तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर और फाइनल कितना क्या बनेगा हमारे लिए सेलिंग प्राइस बनेगा। अब हमारे पास 150 रुपए की एमपी थी, इसमें हमने 10% वैल्यू को माइनस करना है। तो जब भी हम परसेंटेज माइनस करते हैं उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 से कम होगा। तो अगर 100 में से 10% खत्म करेंगे तो 90% बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना रहेगा 90/100। तो ये सॉल्व करके कितना बन जाएगा दोस्तों 135। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बनता है जिसमें हमने एमपी और एसपी का रिलेशन निकाला, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ठीक है। अब तीसरी चीज दोस्तों बनती है सीपी और एसपी का रिलेशन। और सीपी और एसपी का रिलेशन दोस्तों किसके थ्रू बनता है प्रॉफिट या लॉस के थ्रू। तो अगर हम सीपी में प्रॉफिट प्लस करेंगे तो भी एसपी बनेगा, और या सीपी में लॉस माइनस करेंगे तो भी एसपी बनेगा। सीपी में प्रॉफिट प्लस करेंगे तो एसपी, या सीपी में लॉस माइनस करेंगे तो एसपी। यानी कि अब हमारा जो इनिशियल वैल्यू होगी दोस्तों, वो इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, इसको मैं यहां से हटाता हूं। तीसरा जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी, ठीक है जी। सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड करना तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे तो भी एसपी बनेगा, और सीपी में अगर लॉस है तो लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने पे भी हमें एसपी मिलेगा। जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हमारी सीपी कितनी थी दोस्तों 100 रुपए, और 35% का हमें प्रॉफिट हो रहा था। तो 35% प्रॉफिट मतलब ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन जाएगा 135/100, और यहां से हमारी एसपी कितनी आ जाएगी दोस्तों 135 रुपीज। तो ये तीन मेजर फॉर्मूला हमारे, एक है सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एमपी जो फर्स्ट हमने लिखा था, और ये रिलेशन बताता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में। दूसरा हमने पढ़ा एमपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी, ये हमें रिलेशन बताता है मार्केट प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस के बीच में। और तीसरा रिलेशन है दोस्तों सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी, ये हमें रिलेशन बताता है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस परसेंट और एसपी के बीच में। तो ये तीन चीजें यहां पे हमेशा याद रखनी है, ये आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है जी। अब
दोस्तों बढ़ते हैं आगे, ठीक है जी। अब सेकंड और थर्ड फॉर्मूला, ठीक है जी। एक तरफ हमें बताया गया एमपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी, और यहां पे हमें बताया गया सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी, ठीक है जी। ये दो फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड। सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी और एमपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी, ठीक है जी। अब दोनों ही चीजें से हमें एसपी पता चल रही है, इट मींस ये दोनों चीजों को हम इक्वेट भी कर सकते हैं। तो यहां से एक नया रिलेशन क्रिएट होता है दोस्तों, और वो रिलेशन क्या है, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये प्रॉफिट या लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, इस तरफ एमपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा दोस्तों ये डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, और ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये होगा या प्रॉफिट या लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये रिलेशन को भी हम यूज करेंगे आगे चल के क्वेश्चंस के अंदर, जिससे हमारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से होंगे। तो ये तीन चीजें हमेशा याद रखनी है। और इनके अलावा दोस्तों कुछ बेसिक फॉर्मूला और है, जैसे कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ठीक है जी। तो प्रॉफिट दोस्तों कैसे कैलकुलेट होता है, एसपी और माइनस सीपी, एसपी में से सीपी को माइनस करना है। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया प्रॉफिट या लॉस क्या है, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, तो वही डिफरेंस हमने यहां पे कैलकुलेट किया। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका प्रॉफिट जितना आया अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है जी। उसके बाद हमें लॉस निकालना दोस्तों, तो लॉस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस के केस में हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगा, ठीक है जी, इसलिए कॉस्ट में से सेलिंग को हमने कम किया। और लॉस परसेंट कैसे निकलेगा दोस्तों, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, जितना लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्काउंट निकालना दोस्तों, डिस्काउंट किसका डिफरेंस है, आपका मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, मतलब जितना प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन है और जितने में वो बिका, उस दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट होता है। तो एमपी में से सेलिंग प्राइस को माइनस करने पे डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना है तो जितना डिस्काउंट दिया अपॉन एमपी, जितनी उसकी मार्केट प्राइस होगी इंटू 100 करना है जी, ठीक है। और लास्ट में मार्कअप अगर निकालना है, मार्कअप यानी कि कितना प्राइस आप बढ़ा के बता रहे हो अपनी कॉस्ट से, तो ये डिफरेंस होता है एमपी और कॉस्ट प्राइस का। तो मार्कअप कैसे निकलेगा दोस्तों, एमपी में से सीपी को माइनस करके। और मार्कअप परसेंटेज कैसे निकलेगी दोस्तों, जितना मार्कअप किया अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये सारे हमारे फॉर्मूला बनते हैं। टोटल हमने 11 चीजें डिस्कस की हैं दोस्तों। 3 हमने डिस्कस किए जहां पे 3 रिलेशन, एक सीपी और एमपी का रिलेशन, एक एमपी और एसपी का रिलेशन, और एक सीपी और एसपी का रिलेशन। उसके अलावा ये 8 फॉर्मूला ये हमने डिस्कस किए। तो ये बेसिक है इस पूरे चैप्टर का, तो इसको थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पार्ट, पहला लेक्चर इस सीरीज में। ये पूरी एक सीरीज बनेगी दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की, जिसमें हम और भी आगे चल के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि सक्सेसिव प्रॉफिट, सक्सेसिव डिस्काउंट डिस्कस करेंगे, फॉल्टी वेट्स को डिस्कस करेंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आगे वाली वीडियोस में बनाऊंगा। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। उम्मीद करता हूं ये जो हमने आज वीडियो बनाई है ये आपको अच्छी लगेगी, आपको समझ में आया होगा, और हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं आपका फीडबैक, ताकि हम आने वाली वीडियोस में और भी इंप्रूवमेंट कर सकें। तो मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।